Hello everyone, welcome to my channel. So this is a kind of non-technical video. इस वीडियो में मैं कुछ भी टेक्निकल शेयर नहीं करूंगी, बट मैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ जो कि मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं. जब भी मैं कुछ ब्लॉग डालती हूँ या व्लॉग डालती हूँ या कुछ भी लिंक्डइन में पोस्ट करती हूँ तो पीपल आर सेइंग कि why are you living like that, you are earning a lot, you are working at Google kind of thing. See, the point is ki I don't know why people are thinking ki I am not living a good life if I am if I am not expending a lot. So that's why I am making this video. बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जनरली अपना स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करते हैं. इट्स ओके, अगर आप चाहो तो अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर सकते हो, बट आपको पर्पस पता होना चाहिए कि व्हाई आर यू इंक्रीजिंग योर लिविंग स्टैंडर्ड. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं क्या ऑब्जर्व की हूँ कि लोगों के पास जब पैसा आता है तो उन्हें क्या होता है कि उन्हें बस एक्सपेंड करना होता है. उन्हें ये नहीं सोचना होता कि क्या मैं इस डायरेक्शन में जो स्पेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है या लिटरली मुझे ये चाहिए. लाइक लेट्स से अगर आपके पास पैसा आया, यू ब्रॉट वन आईफोन. सो नाउ माई क्वेश्चन इज कि क्या आपको लिटरली आईफोन चाहिए था? आईफोन का बेस्ट फीचर क्या है कि आईफोन इज रियली गुड विथ परफॉर्मेंस, रियली गुड विथ कैमरा. क्या आप ऑफनली पिक्चर्स क्लिक करते हो? तो मैं लोगों को देखी हूँ कि दे बॉट अ आईफोन बट दे नेवर क्लिक अ सिंगल पिक्चर. देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग एन आईफोन? यू कैन सिंपली टेक अनदर फोन और इवन यू कैन टेक वन प्लस में पिक्चर क्वालिटी भी अच्छा आता है एंड एक्सपेंसिव भी ज्यादा नहीं है. सो दैट्स माई पॉइंट इज कि लोगों को बस एक्सपेंड करना होता है, इसलिए एक्सपेंड करते हैं. मैं अभी बैंगलोर का कंडीशन बता रही हूँ. बैंगलोर में अगर आप हो एंड मेरे टाइप के एरिया में हो तो यहाँ पे आपको 2 BHK 1 BHK आराम से 8-9 हजार या 10,000 मैक्सिमम 10,000 में आपको 1 BHK मिल जाएगा. But people living in a big society and they are paying around 25,000 per month, 20,000 per month. So that kind of people who are spending like that, they ask you what is the purpose of earning so much if you are not living in society and blah blah. So my question is कि अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलती है? Like you will get a very good garden, you will get a very good प्लेग्राउंड, स्विमिंग पूल काइंड ऑफ थिंग. माई क्वेश्चन इज कि क्या आप कभी भी स्विमिंग पूल यूज करे हो अपने सोसाइटी का? कभी गार्डन में टहले हो? देयर आंसर इज इन नो. देन व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ टेकिंग फ्लैट इन सोसाइटी? क्या आपके पास किड्स हैं जो उस प्लेग्राउंड में खेल सके? क्या आपके ओल्ड पेरेंट है जो गार्डन में टाइम स्पेंड कर सके? नो. आप एक सिंपल जैसे मैं लाइफ जी रही हूँ, आप ऑफिस आते हो, काम करते हो, घर जाते हो, वीकेंड में रेस्ट करते हो, वीकेंड में कहीं बाहर जाते हो घूमने. यू आर नॉट टेकिंग यू आर नॉट यूटिलाइजिंग एनी ऑफ द फैसिलिटी ऑफ सोसाइटी. देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग फ्लैट इन सोसाइटी? यू आर पेइंग अराउंड 10,000 मोर फॉर जस्ट गेटिंग दोज फैसिलिटी. मेरा पॉइंट ये है कि यस, if you are utilizing those facility then you can go for it. But अगर आप utilize कुछ कर नहीं रहे हो, you are lazy enough to utilize those facility and you are living in a society just for the sake of कि just a kind of show कि I am living in the society, I am earning so much, I am living in the society, I am having this facility, I am having gym in my society. तो जिम तो कंपनी में भी है. एंड लिटरली मैं बहुत ही से बड़े बड़े सोसाइटी को भी विजिट करी हूँ जहाँ का रेंट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है. किसी भी सोसाइटी का जिम उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मुझे गूगल में जिम प्रोवाइड की जा रही है. किसी भी सोसाइटी का स्विमिंग पूल उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा स्विमिंग पूल बागवानी कॉन्स्टलेशन बिजनेस पार्क में है. देन व्हाई मैं क्यों लू सोसाइटी? देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग सोसाइटी. मेरे लिए सोसाइटी एक यूजलेस थिंग है. यस, आफ्टर हैविंग फैमिली किड्स आई विल डेफिनेटली गो फॉर सोसाइटी, बट एज ऑफ नाउ आई एम अ बैचलर, आई हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई पेरेंट्स इज नॉट लिविंग विथ मी, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी. दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट. दूसरा लोग बोलते हैं कि यू आर गोइंग इन ऑटो एंड ऑल, व्हाई डोंट यू टेक अ कार काइंड ऑफ थिंग्स. माई पॉइंट इज कि सी, आई एम गोइंग विथ अगर आप ऑटो में चलते हो एंड कार में चलते हो, क्या डिफरेंस है?
जितना लाइक अगर आप ऑटो में चल रहे हो ना, वो भी आपको 30 मिनट में ही पहुंचाएगी बैंगलोर के ट्रैफिक में आपके डेस्टिनेशन पे। एंड एक कार में भी जो चलते हो तो 30 मिनट में ही पहुंचाएगी। हाँ, अगर बारिश हो रहा है तो मैं डेफिनेटली कार लूंगी, बट जब बारिश भी नहीं हो रही तो मैं क्यों कार लूं? अगर मैं सिंपली हाफ एंड मनी सेव कर सकती हूँ ऑटो लेकर के, तो मैं क्यों लूं कार? सो दैट्स द माई सेकेंड पॉइंट कि अगर आप बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पे आप पैसे एक्सपेंड कर रहे हो उससे आप रियली बेनिफिटेड हो, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ की शोइंग पीपुल की आई एम लिविंग इन सोसाइटी एंड ब्ला ब्ला, अगर आप इसलिए ऐसा करना चाह रहे हो, देन देयर इज नो पॉइंट। अनदर लोग क्या बोलते हैं कि सिक्योरिटी होती है सोसाइटी में। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, अगर आपको एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग में फ्लैट लेकर के रह रहे हो जहाँ का प्राइस हाफ है किसी भी सोसाइटी के प्राइस में, उसमें भी बहुत सारे स्टैंड अलोन बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड होती है। लाइक सिक्योरिटी गार्ड, दे प्रोवाइड सिक्योरिटी गार्ड एंड दे प्रोवाइड सीसीटीवी कैमरा एंड ऑल। सिक्योरिटी का केयर तो वो लोग भी करते हैं। इवन मैं जिस सोसाइटी में, मतलब मैं जिस स्टैंड अलोन बिल्डिंग में रहने वाली हूँ, उसमें भी सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइडेड है, सीसीटीवी कैमरा प्रोवाइडेड है। सो पॉइंट सिक्योरिटी यहाँ पे तो सिंपली नल, मतलब नल एंड वॉइड है। बट द फैक्ट इज कि लोग बोलेंगे कि नहीं, सोसाइटी में बहुत ही अच्छा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होता है। तो अब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लेटेस्ट और लाइक पास्ट 1 ईयर का क्राइम रेशियो या ये सब देखो, तो मोस्ट ऑफ द क्राइम सोसाइटी में हुई है। सो द फैक्ट इज कि नो मैटर, अगर आपके साथ कुछ होना हो सोसाइटी में भी हो जाएगा। सो यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट दैट, यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट कि अगर आप किसी भी अननोन लोगों के साथ बाहर नहीं जाओ, किसी भी अननोन लोग आपके फ्लैट में आ रहे हैं तो आप जनरली उनको रूम पे इनवाइट मत करो डायरेक्टली। सो दिस काइंड ऑफ थिंग यू शुड टेक केयर ऑफ। सो ये ऐसा नहीं है कि ये सब चीज कोई भी आपका, मतलब कोई एक सोसाइटी प्रोवाइड करेगी। अगेन, अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, आपके जान पे बहुत बड़ा खतरा है, देन ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर द सोसाइटी। बट द पॉइंट इज कि यस, आपको ऐसे फ्लैट लेनी चाहिए जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हो, स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल। बट नॉट इट लाइक कि अगर आप स्टैंड अलोन बिल्डिंग में रहते हो तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। मैं बहुत सारे गर्ल्स को देख रही हूँ जो कि स्टैंड अलोन बिल्डिंग में है, वो अभी तक कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करे हैं जिससे कुछ भी उनको लगे कि हाँ कुछ सिक्योरिटी इशू हुई है उनके साथ। एंड द पॉइंट इज कि देखो, अगर आप एक पूरे फ्लैट में रह रहे हो, पूरे बिल्डिंग में रह रहे हो जिसमें कि मैक्सिमम लाइक फैमिलीज है, उसमें 10, 20, 30 फैमिलीज लिव कर रहे हैं, तो इसमें मतलब आई डोंट थिंक कोई भी सिक्योरिटी इशू होगी। बट ऐसा होता भी नहीं है। मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को जानती हूँ जो कि स्टैंड अलोन बिल्डिंग में रह रहे हैं, उनको कोई भी सिक्योरिटी इशू आज तक नहीं हुई है। एंड उन्हें लगता भी नहीं है कि बैंगलोर ऐसे सिटी में, Tier 1 सिटी में उनके साथ कुछ इशू होगा। एंड अभी आप एकदम साधारण से साधारण फ्लैट में क्यों ना चले जाओ, स्टैंड अलोन बिल्डिंग में क्यों ना चले जाओ, एक चीज वो लोग जरूर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज सीसीटीवी कैमरा। सो या दैट्स माई पॉइंट कि हाँ सिक्योरिटी इशू एक होती है, बट इवन इफ यू विल गो फॉर सम गुड स्टैंड अलोन बिल्डिंग, देन यू कैन गेट अ रियली गुड सिक्योर बिल्डिंग विथ as less price as 10K for 1 BHK or 9K for 1 BHK. Even something like if you are doing a 2 BHK, then it will be something like 6-7K per head for 2 BHK. So that's my point कि अगर आपको लगता है कि आप एक्सपेंड कर रहे हो और इससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप करो एक्सपेंड। फॉर मी, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मेरे पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो मुझे अपना सेविंग पे भी ध्यान देना है। येस, आई एम अर्निंग अ गुड, लाइक मुझे अच्छा सैलरी मिल रही है, आई एग्री विथ दैट पॉइंट। बट अगेन मुझे नहीं पता कि 10 साल के बाद भी मेरे पास ऐसा कंडीशन रहेगा कि नहीं रहेगा। लेट से आई एम लाइक, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, लेट से कुछ मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, देन आई नीड टू हैव सम दिस मच सिक्योरिटी अमाउंट, लाइक जिससे कि मैं पूरा लाइफ बिना कमाए हुए बैठ के जी सकूं। सो फॉर दैट आई रियली वांट सेविंग, लाइक सेविंग इज लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ सेविंग। लाइक मैं देख रही हूँ कि लोगों को कि अपने मंथली सैलरी के 50% वो लोग एक्सपेंड कर दे रहे हैं, सब लोग तो 80-90% एक्सपेंड कर रहे हैं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ एक्सपेंडिंग दिस मच। लाइक अगर आप इवन रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, नो मैटर कल को आपके साथ क्या हो जाए, सो यू शुड बी ऑलवेज लाइक हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो।
दूसरा लेट्स से मुझे 1 ईयर डाउन द लाइन मुझे या 2 ईयर डाउन द लाइन मुझे MBA करने का मन करे। लेट्स से आई वांट टू डू MBA फ्रॉम HBS, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। वहां पे पूरा MBA करने में अराउंड 1 करोड़ खर्चा हो जाता है। सो अब मैं बताती हूँ कि अब लोग बोलोगे कि 1 करोड़ होता है तो आप लोन ले सकते हो। तो मेरा क्या मानना है कि इफ यू आर टेकिंग द लोन ऑफ X अमाउंट, देन वो जो X अमाउंट है वो आपके पास एज ए योर सेविंग रहनी चाहिए। से अगर आप सिंपली लोन ले रहे हो दिस मच अमाउंट का, उतना सेविंग आपके पास नहीं है, देन यू विल बी इन द वेरी 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 बैड डील। सो मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आप लोन ले रहे हो, लेट्स से अगर आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हो तो आपके पास 1 करोड़ सेविंग भी होनी चाहिए, सो दैट कि जो भी आप डिविडेंड यहाँ से अर्न कर रहे हो वही आप लोन में इंटरेस्ट दे रहे हो। सो दिस इज माई पॉइंट कि अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सेविंग के बारे में भी सोचो। ये नहीं कि अभी कमा ले रहे हैं, उड़ा ले रहे हैं, कल को रिसेशन आएगी, आपका जॉब जाएगा, फिर बैठ के रोओगे, फिर बैठ के आप फंड राइजर चलाओगे। लिटरली मतलब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि लोग फंड राइजर चलाते हैं कि यस आई लॉस्ट द जॉब, आई वांट टू डू MBA, अब मुझे इतना डोनेट कर दो। या कुछ आपके साथ लाइफ में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, लेट से आप कुछ भी आप मेडिकल इशू में आ जाओ, उसके बाद आप फंड राइजर चला रहे हो। यस अगर आप बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो देन यस फंड राइजर इज गुड ऑप्शन। बट अगर आप अच्छा अर्न कर रहे थे अपने फ्यूचर में, आप सेव नहीं किए पैसा, एंड अपने पास्ट में अच्छा अर्न कर रहे थे, आप सेव नहीं किए, अभी आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो फंड राइजर चला रहे हो, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस। सो दैट्स माई पॉइंट कि अगर आप अभी अर्ली 20 में हो एंड अगर आप पैसे बचा नहीं रहे हो, सेविंग नहीं कर रहे हो, तो आपका लेट 20 एंड आपका 40 बहुत ही बुरा बीतने वाला है। मैं आपको ये बता रही हूँ, नो मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग। अगर आप अर्ली 20 में पैसे नहीं सेव कर रहे हो तो दिस इज वेरी लाइक रेड साइन। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, लोगों के पास इतना ज्यादा क्रेज है सोसाइटी में रहने का कि दे आर टेकिंग सोसाइटी ऑफ अराउंड 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ऑफिस, 11 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ऑफिस। वो डेली 1 आवर तो ट्रैवल में ही वेस्ट कर रहे हैं जस्ट टू लिव इन द सोसाइटी। दे आर वेस्टिंग 10 आवर, 11 आवर। मैं 2 किलोमीटर, विद इन 2 किलोमीटर मैं स्टैंड अलोन बिल्डिंग में रह रही हूँ एंड आई नेवर फेस एनी प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपको लगता है कि आप एक्सपेंड कर रहे हो, सही डायरेक्शन में कर रहे हो तो करो, बट हमेशा ये ध्यान में रखना कि कहीं आप बस शो ऑफ करने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हो, जस्ट टू फॉलो द ट्रेंड, आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो। दैट्स माई पॉइंट। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।